गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेक्स्ट लेक्चर देखो। अब जिस टाइप से हम सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन को डिफाइन कर रहे थे, किस कंडीशंस में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को किस टाइप से यूज़ करेंगे या किन कंडीशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स किन फोर्सेस के थ्रू प्रोवाइड होगा, तो उसी में सेकेंड कंडीशन हम डिफाइन करते हैं मोशन ऑफ अ कार ऑन ए इंक्लाइंड सर्कुलर रोड। इंक्लाइंड सर्कुलर रोड, ठीक है। इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं ऑन ए प्लेन सर्कुलर रोड, ठीक है। अगर एक कार को प्लेन सर्कुलर रोड पे टर्न लेना है तो मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए, यहीं से हम डिफाइन करेंगे। अगर एक कार को अगर इंक्लाइंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से अगर एक प्लेन सर्टेन एंगल सबटेन करता है, थीटा एंगल, तो इस केस में कार को सेफली टर्न लेने के लिए मैक्सिमम स्पीड एक सर्टेन रेडियस के साथ, अगर हम इस केस में सपोज करते हैं कि जो सर्कुलर टर्न होगा, ठीक है, इंक्लाइनेशन के साथ, अगर उस सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, ठीक, ऑब्जेक्ट या कार का मास अगर कितना सपोज करेंगे m, तो तब देखो इस कंडीशन पे टोटल जो कार है यानी कि व्हीकल या फोर व्हीलर मोटर कार पे टोटल इस कंडीशन पे इंक्लाइनेड मोशन पे तीन फोर्सेज होंगे। फर्स्ट, weight of the car mg, weight of car mg vertically downward, and normal reactional force प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स क्या होगा? प्लेन के वर्टिकली अपवर्ड। तो तब देखना नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन से एक सर्टेन एंगल बनाएगा, कितना? थीटा। फिर अगर हम नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स को अगर रिजॉल्व करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे हमें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा यानी कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इस केस में वेट को बैलेंस करेगा और आर साइन थीटा किस चीज़ को प्रोवाइड करेगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देन थर्ड, जैसे फर्स्ट हमने डिफाइन किया क्या? दो फोर्सेस, एक वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स टू द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। देन आर, अगर नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन से एक सर्टेन एंगल सबटेन करता है तो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने में एक कंपोनेंट मिला गया हमारे पास आर साइन थीटा, एक आर कॉस थीटा। थर्ड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स अलोंग टेंजेंट टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो फिर देखो इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स भी एक सर्टेन एंगल सबटेन करेगा, ये भी अगर कितना करता है? थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी अगर रिजॉल्व करते हैं हम तो पैरेलल, ठीक है, इसके पैरेलल यानी कि इसके अलोंग कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और परपेंडिकुलर क्या होगा? एफ साइन थीटा। देन देखो जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स को रिजॉल्व किया, फ्रिक्शनल फोर्स के दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, तो इस केस में टू बैलेंस, कार को बैलेंस करने के लिए, ठीक, कार के मोशन को बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, इतना सा चेंज आएगा। टोटल जो वेट, कार के वेट को बैलेंस करने के लिए होंगे वो फ्रिक्शनल फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और वेट दोनों ऐड होके किसको बैलेंस करेंगे? इसके नॉर्मल रिएक्शनल कंपोनेंट को। तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा एम्प्लाइज दैट, यहीं से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा? एम जी, या एम जी इक्वल टू ये कंडीशन फर्स्ट केस। सेकेंड, एफ कॉस थीटा, देखो एफ कॉस थीटा किसके टूवर्ड्स है कंपोनेंट? टूवर्ड्स सेंटर, जो सर्कुलर पाथ होगा सर्कुलर पाथ के सेंटर के टूवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शनल का इसी के अलोंग कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट कंबाइंडली किस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस केस में कब? जब एक कार इंक्लाइंड सर्कुलर पाथ पे टर्न लेती है। तो देन देखो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास? तब आर कॉस थीटा प्लस एफ
कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. R is the radius of circular path, m mass and v speed with which car takes a turn. Then देखो इस कंडीशन को अगर हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं तो सिंपल, इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो r cos थीटा, या ऐसे भी कर सकते हैं क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एम जी, दोनों को डिवाइड करोगे तो यही कंडीशन होगी, इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. तो कंप्लीट ये पहुंचेगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी. यहाँ तक कंडीशन विदाउट इंक्लाइनेशन की अप्लाई कर रहे थे तो सेम यही फॉर्मूला ऑब्टेन हो रहा था विद एक सर्टेन एंगल थीटा पे. अगर हम थीटा इंक्लाइंडेड के लिए स्टार्ट किया तो दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा सेंटीपिटल फोर्स. तो उसमें से एक हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट और एक नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स का कंपोनेंट. तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सपोज देखो, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देता हूँ, आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा. तो इस कंडीशन पे ये टर्म कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये पूरा टर्म कैंसिल. तो टोटल ओवरऑल हमारे पास ये मिलेगा, देखो कितना, वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू 1 प्लस एफ अपॉन आर अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एफ अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस एफ अपॉन आर इंटू टेन थीटा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा. तो टोटल ओवरऑल कंडीशन आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा आर कॉस थीटा. ओके स्टूडेंट, एक मिस्टेक, एक चीज़ क्लियर करना है यहाँ पे, जब हम रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है, नेट सेंटीपिटल फोर्स को इक्वल कर रहे थे, तो ये होगा हमारे पास कितना, आर साइन थीटा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. तो इसको क्लियर कर लेंगे तो आर कॉस थीटा ना होकर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. तो तब आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कैंसिल ना होकर टोटल आर कॉस थीटा, कंडीशन ऐसे चेंज होगी, ठीक है, आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा. तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा प्लस एफ अपॉन आर, ठीक है, 1 माइनस एफ अपॉन आर इंटू टेन थीटा. तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी इक्वल टू एफ अपॉन आर, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा. तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी इक्वल टू, अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा. इसी कंडीशन से अगर हमने स्पीड फाइंड करनी है v इक्वल टू या वी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा. देखो इतना क्लियर होने के बाद यहाँ से अगर इसको हम अगेन सॉल्व करते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर इंटू जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा. ये कंडीशन सॉल्व करोगे आप एक इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तो v इक्वल टू या v मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा.
ठीक है। फिर यहाँ से देखो सेम वही कंडीशन आएगी। अगर आप थीटा इंक्लाइंडेड प्लेन ना लेके प्लेन लेते हो तो थीटा को 0 कर दोगे, tan 0 0, तो सिर्फ क्या आएगा, जो हमने कंडीशन पहले डिफाइन की थी प्लेन सर्कुलर रोड के लिए, वी मैक्सिमम इक्वल टू म्यू आर जी मिलेगा आपको। फिर यहाँ से बस एक ही कंडीशन हमने चेंज की, इसमें क्या, इंक्लाइंडेड सर्कुलर प्लेन के लिए, इंक्लाइंडेड सर्कुलर मोशन के लिए, तो मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या आएगी हमारे पास, वी मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो इन कंडीशंस को सॉल्व करके आपने ऐसे ही क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं कि हमें क्या कंडीशन प्रोवाइड है, किस कंडीशन पे हमने ये चेक करना है कि कितने फोर्स कंबाइंडली सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन कौन से फोर्स इसके यानी कि वेट को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यही एरोप्लेन्स के लिए कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, जब स्पेस में फ्लाई करते टाइम एरोप्लेन कुछ इंक्लाइंड हो जाता है तो उसके जो विंग्स पे जो फोर्स है वो फोर्स नेट फोर्स उसके वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, और सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट्स तो वेट को बैलेंस करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कि वो स्पेस में क्या ले, एक सर्कुलर टर्न ले। ठीक है, ऐसी सर्कस के टाइप में भी, सर्कस में भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, डेथ वॉल्स या इन कंडीशंस पे भी जब परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं वॉल्स क्या प्रोवाइड करती है, वॉल्स में जो फ्रिक्शन, टायर और उसके बीच जो फ्रिक्शंस होता है वो सेंटीपिटल फोर्स और वेट को बैलेंस करने के लिए खुद अपनी बॉडी को, या साइकिल के केस में, ठीक है, साइकिल सहित या मोटरसाइकिल व्हीकल सहित अपनी बॉडी को क्या कर देते हैं, कुछ टिल्ट कर देते हैं। तो इन कंडीशंस को ऐसे अप्लाई करना आपने क्या, सेंटीपिटल फोर्स की कंडीशन को सेंटीपिटल फोर्स की हेल्प से ऐसे यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, बाकी आगे जो भी आप लेक्चर जो भी डिफाइन करोगे, जो भी टॉपिक पढ़ोगे, किसी न किसी कंडीशन पे अगर सर्कुलर मोशन आपने डिफाइन करना है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स का पार्ट उस फोर्स के थ्रू ही प्रोवाइड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो, किसी भी कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस केस में वो भी क्या प्रोवाइड करेगा, उसे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने एक रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, जस्ट एक जनरल मेथड है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर देखो इसके बाद इसी में एक नेक्स्ट कंडीशन ये भी आएगी। हम बैंकिंग को, एंगल ऑफ बैंकिंग को डिफाइन कर चुके हैं। कंडीशन नेक्स्ट जो आएगी क्या, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जब हम बेंडिंग साइक्लिस्ट को डिफाइन करेंगे तो उस केस में भी साइक्लिस्ट सर्कुलर रोड पे या सर्कुलर टर्न लेने के लिए अपनी बॉडी को साइकिल के साथ टिल्ट करता है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो उस कंडीशन पे भी देखो आपके पास कहीं ना कहीं tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, ये कंडीशन, इतना एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ से भी अगर हम मैक्सिमम सेफ स्पीड फाइंड करते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू कितना आएगा, tan थीटा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, अगेन एंगल इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि एक प्लेन सर्कुलर रोड के लिए नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ फिर दोबारा क्या होगा, इंक्लाइंडेड या कर्व्ड। ठीक है, इंक्लाइंडेड या कर्व्ड कंडीशन के लिए। तो फिर यहाँ से साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए भी वी मैक्सिमम इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट आर जी इंटू tan थीटा। और इस कंडीशन से अगर आप चेक करो एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, बैंक्ड रोड के लिए, तो बैंक्ड रोड की कंडीशन में अगर साइक्लिस्ट को सेफली टर्न लेना है तो कभी भी देखो, एक तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, उसकी स्पीड को या तो डिक्रीज करें, कम करें, या फिर एक लार्ज रेडियस का पाथ चूज करें। अगर स्पीड कम नहीं करते हैं तो हमें लार्ज रेडियस का पाथ चूज करना है। ओके, लार्ज रेडियस का पाथ अगर चूज नहीं कर रहे हैं तो हमें स्पीड कम करनी है। ये दोनों कंडीशंस पे अगर हम किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं करते हैं तो अदरवाइज ऑब्वियसली हमारा जो व्हीकल है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर जाएगा। ठीक है, एक मैक्सिमम सेफ स्पीड से ग्रेटर स्पीड पे अगर हम टर्न लेते हैं या रेडियस को अगर हम मिनिमम लेस कम कर देते हैं तो तब
स्किड करेंगे कहाँ, आउटवर्ड्स टू द सेंटर। ओके, तो इस टाइप से देखो ये डिफाइन करेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशंस और इनकी एप्लीकेशंस को किस टाइप से अप्लाई किया, बाकी इन पे बेस क्वेश्चंस करते हैं फिर। ओके, थैंक यू।